हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम पर्यावरण की क्लास शुरू करते हैं जो यूपी टेट के एग्जाम तक चलेगी। इसमें वन लाइन क्वेश्चन होंगे और ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइट? तो हमारा आंसर जाएगा ए के साथ, बेसाल्ट। निम्न में से कौन सा कार्यांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर? तो हमारा आंसर जाएगा सी के साथ, संगमरमर। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, आग्नेय, अपसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर जाएगा ए के साथ, आग्नेय शैल। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को बेसाल्ट, लोकोलिथ, लावा या मैग्मा? तो हमारा आंसर जाएगा डी के साथ, बी, डी, मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है बॉक्साइट, मैग्नीज, सिलिका या आयरन? तो इसमें हमारा आंसर जाएगा सी, सी फॉर सिलिका। ये पृथ्वी की पपड़ी में शामिल है। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट हाइड्रेट, फेब्रिक ऑक्साइड, हाइड्रेट हाइड्रेट सोडियम, एल्युमिनियम सिलिकेट, सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट, सोडियम टाटाबोरेट? तो इसमें हमारा आंसर जाएगा बी के साथ। निम्न में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? इसमें डोलोमाइन, ग्रेनाइट, बेसाल्ट या ग्रेवो? तो हमारा आंसर जाएगा ए के साथ, ये डोलोमाइन आग्नेय शैल नहीं है। संगमरमर की एक कार्यांतरित चट्टान है। तो इसमें सैंड स्टोन, चूने का पठार, ग्रेनाइट या मिट्टी? तो हमारा जाएगा चूने का पठार, आंसर बी के साथ। मैग्मा के ठंडा होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? कार्यांतरित शैल, अपसादी शैल, आग्नेय शैल या हेलाइट शैल? तो इसमें हमारा आग्नेय शैल होगा, आंसर हमारा सी के साथ जाएगा। ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? कार्यांतरित, अपसादी, आग्नेय या हेलाइट? तो इसमें हमारी ग्रेनाइट शैल है, आग्नेय शैल। ग्रेनाइट हमारी होगी वो आग्नेय शैल होगी, हमारा आंसर सी के साथ जाएगा। निम्न में से कौन सी अपसादी शैल है? शैल, ग्रेनाइट, स्लेट या संगमरमर? तो हमारा आंसर शैल, ए के साथ जाएगा। गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से? तो हमारा आंसर जाएगा सी के साथ, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। तिब्बत की सपांगु नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है हमारे यहाँ। वहाँ सपांगु नदी के नाम से, यहाँ गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। निम्न की में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुपर्णा, नर्मदा या सिंधु? तो हमारी इसमें आएगा सुपर्णा, बी के साथ हमारा आंसर जाएगा। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली लंबी नदी है, जो भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और लंबी नदी है, वो है हमारी लूनी, सरस्वती, ताप्ती, नर्मदा? हमारा आंसर जाएगा डी के साथ, ताप्ती नदी, जो भारत में पूर्व से पश्चिम की। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल पिंडारी ग्लेशियर, संतुपत ग्लेशियर, चौरावरी झील या गंगोत्री ग्लेशियर? 16 का डी, हमारा आंसर 16 का डी जाएगा।
कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो ये हमारी देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग। तो हमारी ये देवप्रयाग में बनती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी हमारी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। आंसर हमारा एक ही साथ है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी हमारी ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या कृष्णा। तो हमारी भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। इसकी लंबाई 25 और 25 है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? अभी इसमें ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी। तो इसमें सबसे बड़ी हमारी नदी होगी गोदावरी। प्रायद्वीपीय नदी में गोदावरी, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। निम्न की में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है या डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या ताप्ती। तो जो डेल्टा नहीं बनाती है वो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बनाती है। हमारा आंसर बी के साथ जाएगा। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो इसमें हमारे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का जो निर्माण करती है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी। तो इसमें हमारी गोदावरी, गोदावरी सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, जो हमारी भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर है वो हमारी इंदिरा गांधी नहर है। और ये हमारी राजस्थान में है। कहाँ पे है? ये हमारी राजस्थान में है। आंसर हमारा बी के साथ जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ये भाखड़ा नागल जो परियोजना है ये हमारी कौन सी नदी पर स्थित है? गंगा, सतलुज, कावेरी या ब्रह्मपुत्र। तो ये हमारी सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल परियोजना। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? जो हमारा टिहरी बांध है वो किस नदी पर बना है? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, हुगली। तो ये हमारा टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। हमारा आंसर बी होगा। दूधगंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है या किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हमारी जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल। तो ये हमारी है जम्मू कश्मीर में। इसका आंसर हमारा ए के साथ जाएगा। निम्न की में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है? तो हमारी गंगा एक्शन प्लान में जो नदी सम्मिलित नहीं है गोमती, दामोदर, कोसी, यमुना। तो इसमें हमारी कोसी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है। ये हमारा सी के साथ जाएगा आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।